अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हो नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। इस टाइम पर पूरी क्रिप्टो मार्केट मैसिव क्रैश कर रही है और मजीद कितना क्रैश कर सकती है। रिसेशन 2025 स्टार्ट हो चुका है और आर्ट सीजन कैंसिल हो चुका है। इस टाइम पर ये बातें मार्केट में हाइप पकड़ रही हैं और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। उन सब की होप जो है वो खत्म हो चुकी है। बट मार्केट के पीछे क्या चल रहा है और मेरा क्या एनालिसिस है कि यहां से मार्केट बाउंस बैक ले सकती है या मजीद हमें क्रैश करती हुई नजर आएगी। इस बारे में मैं आपको गाइड करूंगा 4 आवर, 1 डे और वीकली चार्ट के ऊपर कि क्या पॉसिबल है कि यहां से हमारा एक लेजेंडरी लॉन्ग जो है वो बन सकता है। इस बारे में भी आपको हम गाइड करेंगे। इस टाइम पर मैं आपको क्रिप्टो मार्केट बबल के ऊपर हूं। आप यहां पर देखें, जितनी भी आल्ट कॉइन मार्केट है वो आपको 15 से 20% मिनिमम ये क्रैश आपको देखने को मिल रहा है। और यहां पर अगर हम बात करें पिछले 24 आवर्स में 1.4 बिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है। मैसिव लिक्विडेशन है, क्योंकि हमें कई मंथ के बाद इतनी बड़ी लिक्विडेशन क्रिप्टो मार्केट में जो है वो नजर आई है। और एक बहुत बड़ी वेव जिसने एथेरियम में लॉन्ग ओपन किया था वो भी लिक्विडेट हो चुकी है। 67,000 ऑलमोस्ट इसने एथेरियम का लॉन्ग ओपन किया था $106 मिलियन वर्थ का, और ये वेव इस टाइम पर लिक्विडेट हो चुकी है। यानी सोच सकते हैं कि मार्केट में किस तरह का जो है वो क्रैश चल रहा है। सबसे पहले तो हम बीटीसी पर बात करेंगे। इस टाइम पर आप देख सकते हैं ये बीटीसी का मैंने 4 आवर्स कैंडल चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कई बार बताया था बीटीसी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, जो कि यहां पर देखो जब भी बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया फेकआउट साबित हुआ, फिर उसी ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा था। और हमने आपको बताया था अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आपको मैसिव ये क्रैश देखने को मिलेगा, जो कि 76,000 बीटीसी आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी एग्जैक्ट बीटीसी ने 76,000 की जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया, उसके नीचे रीटेस्ट किया 74,000 के ऊपर, और अगेन से एक थोड़ा सा बीटीसी ने पुल बैक लिया और उसी रेंज में अभी हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मजीद कितना नीचे गिर सकता है वो हम 1 डे चार्ट के ऊपर चलकर आपको एक्सप्लेन करते हैं। 1 डे चार्ट के ऊपर बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन से बीटीसी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जब जब इस ट्रेंड लाइन को बीटीसी ने हिट किया एक मैसिव हमें क्रैश देखने को मिला, और एग्जैक्ट इस टाइम पर भी ऐसा हुआ मैसिव क्रैश आया। और यहां पर 1 डे चार्ट के मुताबिक बीटीसी इस रेंज को हिट कर सकता है। यहां पर देखिए ये 70,000 और 69,000 की प्राइस को, मेरा ऐसा ख्याल है, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, मेरी रिसर्च है कि बीटीसी 69,000 पर आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना ये होगा जब यूएस की मार्केट ओपन होगी उसमें कितना सेलिंग प्रेशर जो है वो आता है। इसी तरह अगर आप वीकली चार्ट को देखें तो मेरे ख्याल से वीकली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली चार्ट में बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब जब इस ट्रेंड लाइन को हिट किया है हमें एक मैसिव जो है वो पंप देखने को मिला है, और एग्जैक्ट बीटीसी अभी इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। तो मेरे ख्याल से इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक भी 69,000 70,000 की प्राइस बढ़ रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को हिट करेगा। इस ट्रेंड लाइन को हिट करने के बाद बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। नेक्स्ट यहां पर मैं आपको बीटीसी का हीट मैप दिखा दूं। ये मैप आपके लिए देखना बहुत जरूरी है अगर आपने लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड प्लान करनी है। इस टाइम पर आप यहां पर देखें तो बीटीसी में ये 79,000 ऑलमोस्ट आप 80,000 पे लगा लें। यहां पर अच्छी खासी लिक्विडेशन पड़ी है, और इसके अलावा एक मैसिव लिक्विडेशन 83,000 ऑलमोस्ट ये 84,000 की प्राइस के ऊपर बीटीसी को जाना चाहिए। जितने भी लॉन्ग वाले हैं उसको अभी बीटीसी ने लिक्विडेट किया है, बट ये जो शॉर्ट वाले हैं इनको भी बीटीसी ने लिक्विडेट करना है। आज करे या कल करे, यहां तक बीटीसी की प्राइस आपको जाती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से यहां से एक बड़ा जो है वो लॉन्ग बन सकता है। अगर बीटीसी हायर हाई बनाता है तो मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। ये मैं अपडेट आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा अगर मैंने कोई लॉन्ग पोजीशन ली। नेक्स्ट ये आपके साथ एथेरियम का चार्ट शेयर कर दें। एथेरियम में एक मैसिव सेलिंग हमें देखने को मिली। एथेरियम इस प्राइस के ऊपर 1700 1800 की प्राइस के ऊपर काफी टाइम से ट्रेड कर रहा था। जैसे ही एथेरियम ने इसको ब्रेक किया
हमें एक मैसिव क्रैश देखने को मिला और इथेरियम ने एक न्यू लो इस सीजन का लगा दिया है $1421 के ऊपर। तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर बन रही है। ये यहां पर मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर दिखा दूं कि मजीद कितना इथेरियम जो है वो क्रैश कर सकता है। अगर आपने यहां से बाइंग करनी है या नीचे से बाइंग करनी है वो आप कर सकते हैं। यहां पर देखो तो काफी ज्यादा चांसेस है कि अगर शाम को यूएस मार्केट ओपन होती है, एक सेलिंग प्रेशर बनता है, तो इथेरियम एक विक लगा सकता है $1000 से $1100 के ऊपर। तो यहां पर अगर आपने बाइंग ऑर्डर लगाने हैं तो मेरे ख्याल से वो आप जो है वो लगा सकते हो। मैं तो स्पॉट में यहाँ पर लगाऊंगा। फ्यूचर में मैं ट्रेड जो है यहाँ पर अभी मैंने एक ट्रेड ली है, सो बाकी बाद में भी ट्रेड का प्लान करेंगे। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जो बीटीसी है और इथेरियम की प्राइस में काफी ज्यादा गैप है। यानी इस टाइम पर जो इथेरियम की प्राइस है, जब बीटीसी की प्राइस $2200-2300 के ऊपर थी, तब भी बीटीसी इस प्राइस के ऊपर था। यानी ये जो गैप इतना ज्यादा बढ़ गया, ये कम होना है। ये मेरे ख्याल से जब आर्ट सीजन स्टार्ट होता है, इथेरियम पंप करता है, तो 14-15 इथेरियम इक्वल होते हैं एक बीटीसी के, जो अब मेरे ख्याल से 40-45 से भी ऊपर चला गया। तो ये गैप कम होना है, तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप कैसे सोचते हैं वो आपकी राय है, बट मैं यहाँ पर इथेरियम को नहीं छोड़ने वाला। मैं भर भर कर इथेरियम जो है बाय करूंगा। अगर मैं आपको यहाँ पर इथेरियम का भी हीट मैप दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1700 से 1800 की प्राइस के दरमियान एक बहुत बड़ी लिक्विडेशन पड़ी है और इथेरियम ने इस प्राइस के ऊपर जाना है ताकि इनके स्टॉप लॉसेस खा सके। पहले इथेरियम ने लॉन्ग वालों को लिक्विडेट किया और अब इथेरियम शॉर्ट वालों को भी लिक्विडेट करेगा। अभी हो सकता है कि इथेरियम की प्राइस थोड़ी बोरिंग वे में चले, थोड़ा साइड वेव चले, यहां पर लिक्विडेशन जो है वो बनाई जाए, स्टॉप लॉसेस मजीद जनरेट किए जाए। एट द एंड यहां पर एक बड़ा जो गैप है इसको इथेरियम ने फिल करने जो है वो जाना है। मार्केट ऐसे ही चलती है, मार्केट को जिस साइड पर लिक्विडेशन मिलती है मार्केट उस साइड पर मूव करेगी। मैं इसको देखते हुए अपनी शॉर्ट ट्रेड और लॉन्ग ट्रेड जो है वो प्लान कर रहा हूं। बट अभी मार्केट का डाउन ट्रेंड है, मार्केट को थोड़ा साइड वेव चलने दो, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने फिलहाल बहुत नीचे से जब इथेरियम गया था 1400 की प्राइस की रेंज में, मैंने वहां से एक ओपन की है लॉन्ग ट्रेड। देखता हूं मार्केट किस साइड पर मूव करती है, जो कि ज्यादा बड़ी मैंने पोजीशन नहीं ली, $2-3 मार्जिन के साथ ही मैंने ली है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक गुड न्यूज है इथेरियम की प्राइस के लिए भी। एक वेल्स है जी जिसने 20x लेवरेज के साथ $69 मिलियन की लॉन्ग पोजीशन ओपन किया और जिसकी लिक्विडेशन प्राइस देखिए $1391 के ऊपर है। यानी इस प्राइस को अगर इथेरियम हिट करता है तो ये वेल्स लिक्विडेट हो जाएगी। क्या वेल्स को इनसाइड न्यूज है कि नहीं है, नोबडी नोज, बट ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है कि आप इस हिसाब से भी अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो रिसेशन की बातें हो रही हैं और जो ये बातें हो रही हैं कि इस बार आर्ट सीजन नहीं आएगा, फजूल तरीन बातें हैं। कोई अभी रिसेशन नहीं आएगा, कोई आर्ट सीजन कैंसिल नहीं होगा। मार्केट यहां से आपको ऐसे सरप्राइज करेगी जैसे मार्केट ने क्रैश करते वक्त किया था। अब क्यों मार्केट नीचे गिर रही है? देखिए मार्केट का एक साइकिल है। जिस तरह 2008 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, उस टाइम पर तो क्रिप्टो मार्केट में नहीं थी, बट उस टाइम पर क्रिप्टो मार्केट ने जन्म लिया था, बीटीसी ने सबको सरप्राइज किया था। बट आज अगर फिर भी रिसेशन आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्रिप्टो मार्केट अगेन से आपको सरप्राइज करेगी, क्योंकि इस टाइम पर क्रिप्टो मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ चुके हैं। क्रिप्टो मार्केट का ईटीएफ बन चुका है। जिस टाइम पर गोल्ड का ईटीएफ बना था उसके बाद गोल्ड की प्राइस आपको देखो कहां से कहां तक चलेगी। अभी सेम वैसे ही इथेरियम का बन चुका है ईटीएफ और यूएस प्लान कर रहा है कि मैं अपने रिजर्व में जितना ज्यादा हो सकता है इथेरियम को और मैं बीटीसी को और मैं यहां पर सोल को ऐड करूं। अब यूएस क्या प्लान कर रहा है? यूएस बहुत बड़ी चीज है यार, वो एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए सोच रहा है। वो आगे आने वाले 100 साल 200 साल के लिए प्लान करके बैठा हुआ है। अब टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है, रिसेशन की बातें क्यों की जा रही है कि मार्केट को जितना हो सकता है नीचे ले जाया जाए और वहां से चलकर यूएस रिजर्व के लिए एक हाई मकदार में बीटीसी, इथेरियम, सोलाना या और बड़े बड़े जो कॉइन है, जो यूएस का प्लान है कि हम आगे चलकर इनको चलाएंगे, इनके साथ चलेंगे, तो यूएस
बहुत बड़ी बाइंग जो है वो कर सकता है। जैसे ही यूएस बाइंग करेगा, एक बहुत बड़ी वीक बनेगी और आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। जैसे यूएस ने वेब 2 में पूरी वर्ल्ड को लीड किया, फेसबुक उनकी, गूगल उनकी, यूट्यूब उनकी, इस तरह यूएस अब प्लान कर रहा है कि मैंने डिजिटल करेंसी में, एआई में पूरी दुनिया को लीड करना है। अब क्रिप्टो में एक चीज है कि अगर आपके पास 50% से प्लस अबव किसी भी ब्लॉकचेन के टोकन होते हैं तो आप उन ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूएस का भैया यही प्लान है कि हम डिसेंट्रलाइज को भी कंट्रोल करें। बट अभी ये बातें आपको समझ नहीं आएगी, ये बातें आपको आज से 2-3 साल बाद जाकर समझ आएंगी। काश हमने उस टाइम पर एथेरियम, बीटीसी, सोलाना, बीएनबी, ये जो चंद बड़े प्रोजेक्ट है इनमें हमने बाइंग की होती। बाकी मैं आपको ये तो हरगिज रिकमेंडेड नहीं करूंगा छोटे मार्केट कैप में पैसा लगाओ या आप मीम कॉइन में पैसा लगाओ। पैसा लगाना है इस टाइम पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है बीटीसी से भी ज्यादा एथेरियम की, वो बाय कर लो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई है वीडियो को लाइक कर दो और सबके साथ जो है वो शेयर कर दो।